मैं राजेश पोलखोल बाहोगना और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। 3 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने आपको एक मौकमपुर की खबर दिखाई थी। एक मंत्रा अपार्टमेंट में चोरी की घटना को लेकर एक महिला के साथ जो अत्याचार हुआ उसको लेकर खबर दिखाई थी। और अब मैं पहुंचा हूं, एक बार फिर उनके कमरे पर पहुंचा हूं। ये उनका कमरा है, आप देख सकते हैं। और ये किस तरह से वो महिला रह रही थी, ये वो नीचे सोने का है उनका। और ये जो जगह है आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से वो महिला यहाँ रह रही है। ये पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि यहाँ आज फिर कुछ ना कुछ हुआ है। आज फिर कुछ हुआ है। ये भाई देखिए बेटे, पिछली बार भी आपने वीडियो में देखा था, ये दोनों बेटे उसी महिला के हैं जिसे मंजू कह रहे हैं। ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है। और बाहर चलेंगे, आ जाओ बेटा। ये फिलहाल उनका कमरा है जिसमें वो रहते हैं। कमरे की स्थिति देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो समाज के लोग हैं, उन्होंने आज हमें फिर याद किया है क्योंकि आज फिर कुछ हुआ है। जब भी कुछ होता है तो याद करते हैं और हम पहुँचते हैं। और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आज जानेंगे कि लास्ट रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि मंजू हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल से पूरी आप बीती उन्होंने अपनी बताई थी और वही विजुअल पूरे के पूरे हमने आपको दिखाए थे। अब यहाँ क्या हुआ है, कुछ महिलाएं भी यहाँ हैं। जी दीदी नमस्कार। क्या हुआ, वो मंजू आई थी घर पे? जी आई थी, उसका कोई इलाज का वो नहीं हुआ, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया गया था हॉस्पिटल से। अच्छा। कि घर ले जाओ, यहाँ पेशेंट परेशान हो रहे हैं। और उसको क्या कहते इतना मारा छेता, मतलब कि कोई लायक का छोड़ा नहीं उसे। बच्चे छोटे छोटे खाना बिगड़ भटक रहे, कोई ने आया नहीं। जो मंत्रा वाले हैं कोई देखने नहीं आया अभी तक। लेडीज पुलिस जो मारी उन्हें तीनों लेडीज पुलिस, 2 जेंट्स, कोई आया नहीं अभी तक देखने भी कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे हैं। उसकी लेडीज को दोबारा पूछा हमने कल कि बेटा क्या हुआ, कि आंटी में बचने की नहीं। अब ऐसे बयान करा कि मैंने कहा ठीक है बेटा, तू ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है तुझे। कि आंटी मुझे बहुत मारा हुआ, उस पर बर्फ़ की सिल्ली पे धर के मारा, करंट लगाया मेरे। और मुझे कहा पुलिस वालों ने कि अगर तू नहीं कबूलेगी तो तेरी बेइज्जती करके तब तुझे मारेंगे हम। चलिए ठीक है। हाँ, ताज़ा अपडेट ये है कि कोरोनेशन अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था अस्पताल प्रशासन ने। वो यहाँ आई है और यहाँ आके उनकी स्थिति और बिगड़ी है, तो लिहाजा फिर उन्हें यहाँ से कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। अब देखिए जो अस्पताल से अब वो एक प्राइवेट कैलाश अस्पताल में चली गई है। भाई साहब है, उनसे बात करेंगे। अब कैलाश अस्पताल प्राइवेट अस्पताल है, उनका जो खर्चा होगा उसको वहन कौन करेगा? भाषा हम लोग यहाँ पे जैसी हमें जानकारी मिली, हम लोग यहाँ पर पहुँचे और हमने देखा कि ये महिला बहुत ही दयनीय स्थिति में है, गरीब है। और पुलिस ने इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करा। गले पे पैर रख करके मारपीट करी, पेट पे पैर रख करके बर्फ़ की सिल्ली भी लिटा करके मारपीट करी, जो कि आज की तारीख में ऐसे 3rd डिग्री नहीं दी जाती हैगी। तो यहाँ पुलिस का रोल बहुत ही गलत और बहुत ही गंदा दिखाई दिया है। ऐसे दुश्मनागी नहीं, कोई दुश्मन से भी निकालता जिस तरह से पुलिस ने एक महिला के साथ निकाली हैगी। और इसमें पुलिस इंचार्ज सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन जिन महिलाओं ने और जिन पुरुष सिपाहियों ने मारपीट करी है वो अभी तक अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया गया। हमारी मांग है कि वो सस्पेंड होने चाहिए और उन्हें भी बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। कोरोनेशन हॉस्पिटल में इसको ट्रीटमेंट चल रहा था महिला का, मंजू का, और वहाँ पर ये फिट भी नहीं हुए, ठीक भी नहीं, और वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। अभी मैंने फ़ोन पे CMS और वहाँ के CMO से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं भेज दो, हम इनको देखते आएंगे। कोई पूजा डॉक्टर है, वो ट्रीटमेंट इनका कर रही थी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे चौकी इंचार्ज जो नए आए हैं अमित, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा आप यहाँ आइए और आके कंडीशन देखिए क्या परिस्थिति यहाँ की है। तो उन्होंने देखा यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के आस पड़ोस में बड़ा रोष है पुलिस के खिलाफ। लेकिन अमित जी ने एक अच्छा रोल अपना अदा किया। उन्होंने आगे स्थिति देखी उनके बच्चों की कि उनको राशन की भी यहाँ पे बड़ी समस्या है, भूखे प्यास से बच्चे बिलख रहे थे। तो उन्होंने कहा हम राशन पानी की व्यवस्था भी कराएंगे। और अमित जो इस समय प्रेजेंट चौकी इंचार्ज हैं यहाँ के, उन्होंने कैलाश हॉस्पिटल की जिम्मेदारी अपनी ली है और 108 में वो अपनी जिम्मेदारी पे कैलाश हॉस्पिटल में उन्होंने अब ले आकर के एडमिट कराया। और उम्मीद जताई है कि नहीं, मैं अपना जो भी जाँच होगी जाँच हिसाब से चलेगी, बढ़िया तरीके से जाँच भी होगी और इनका सबसे पहले ट्रीटमेंट हम करवाएंगे। चलिए ठीक है। चलिए, ये होता है मित्र पुलिस, ये होती है मित्र पुलिस की भूमिका जो अमित निभा रहे हैं। और
मैं कहना चाहूंगा कि मित्र पुलिस को मित्र पुलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका व्यवहार मित्र की तरह होता है, लेकिन जो हुआ है वो सिर्फ निंदनीय कहने से उस महिला को न्याय नहीं मिल जाएगा, उसमें कुछ करना भी पड़ेगा। भाई साहब, अब वो महिला यहाँ आई थी, फिर उसके बाद आप वहाँ ले गए हैं, क्या कुछ हो रहा है इसमें? कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई दबाव भी बना रहा है, ऐसा भी कुछ हो रहा है? हाँ, ये मजदूर के पास कुछ फ़ोन आए हैं, बता रहे हैं कि इसका जो है फैसला कर लो, गांधी पार्क पे आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन मजदूर जो ये कह रहा है कि जो लोग गांव के हैं इनके सामने ही हमारे जो भी फैसला हो इनके सामने हो और सबके सामने हो, मतलब जो भी हमारा नुकसान हुआ है और जो मजदूरी दिहाड़ी हम करते थे उसका नुकसान हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबका नुकसान है, उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है, तो ये सब हो। अभी इंचार्ज साहब और राणा जी आए, उन्होंने अच्छा रोल निभाया, यहाँ से ले गए उनको, अब बोला हम इसका इलाज कराते हैं और बच्चों का भी जो है खर्चा यहाँ खाने पीने का हम देते हैं। तो हम जो नए इंचार्ज आए हैं और राणा जी पुलिस वाले थे, इनका हम बड़ा अच्छा सम्मान करते हैं जब ऐसा इन्होंने किया। तो हमारी जनता इससे खुश हुई है और जनता में एक पुलिस के प्रति भी जो है एक भावना जो है अच्छी आई है। चलिए सैल्यूट करते हैं हम ऐसे पुलिस को, ऐसे मित्र पुलिस को जो अपनी भूमिका इस तरह से निभाती है, लेकिन तलाश उनकी भी होनी चाहिए जिनकी वजह से आज ये माहौल पैदा हुआ है। एसएसपी महोदय ने कहा है और हम विश्वास भी कर रहे हैं कि वो अपने कहे को निभाएंगे भी। कुछ महिलाएं और भी हैं, एक दादी भी हैं। जी जी, आऊँगा आपके पास, थोड़ा आगे आ जाओ। आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? अरे बाबूजी, बहुत बुरा हुआ उसके साथ है। दिन के मारा दिन करत रही, दिहाड़ी करे रहे, होकर मजदूरी रही, 7,000 रुपया रहन धरे रहे ढो के, उसे भी उठा लगे पुलिस वाले, वो कौन देगा? और उसके बच्चे बिलक रहे हैं, हम लोग ना होते पड़ोस में तो कौन खाना देता बच्चों का? अब बाप तो वहाँ रोज दिहाड़ी करता था, रोज खाता था, और उसे बेचारी का ऐसी बुरी तरह से मारे, बेपर्दा कर करके मारे। पुलिस वाले ऐसे नहीं करते जैसे इन्होंने जोगी वाले के चौकी के करा। चलिए जांच होगी इसमें। जी जल्दी में आ जाएं, थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूं कि अमित कुमार जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर जोगी इंचार्ज जो है, वो यहां पे आए थे। अभी ये सभी लोग थे, तो उन्होंने कहा है कि इसका कैलाश हॉस्पिटल में जो है हम पूरा उपचार कराएंगे, जो भी ट्रीटमेंट जो भी कराएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं, हम जो है देवेंद्र ध्यानी जी पे SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम कराएंगे और इसमें हमारा पूरा समाज हमारे साथ में, हम उनको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, हम उन पर उचित से उचित कार्रवाई करवाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बेटा थोड़ा आगे आ जाइए। अब देखिए, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके फिर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, बहुत से लोग कह रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जांच में या जांच से पहले इस तरीके की घटना कम से कम उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और लगातार हम खबरें कवर करते हैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को। देखिए, आज ये इनका कमरा मायूस पड़ा है, सुनसान पड़ा है। उस औरत की दशा और दुर्दशा इतनी खतरनाक है कि ऐसी ऐसी जगह चोट लगी है जहां वो दिखा भी नहीं सकती है। एक महिला होते हुए वो नहीं दिखा सकती है, और हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जो हुआ है वो अपने आप में एक इतिहास बन रहा है। इसलिए एसएसपी महोदय, आपसे भी निवेदन है कि जल्द से जल्द वो मित्र पुलिस की छवि जो बनी हुई है वो बरकरार रहे। तो चलिए, इसमें लगातार अपडेट लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।